जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद काफ़ी ज़्यादा बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे। रोटी से लेके कपड़ा तक के दामों में बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। आखिर जनता किस तरीके से देखती है, हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। युवा है, नारी है, हर कोई जो कि उन चीज़ों को इस्तेमाल करता है। अगर हम शैम्पू की बात करेंगे तो उस पर भी जीएसटी जो है वो डिक्रीज़ हुई है। अगर हम बात करेंगे जिसके बाद उनके रेट्स जो है वो कम होंगे। खाने पीने की बात करेंगे तो पनीर की बात हो, रोटी की बात हो, जो हम डेली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनकी बात हो, उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। मैम, हम लोग बात कर रहे हैं जीएसटी पे और जिस तरीके से कल रिफॉर्म की गई हैं, आप कैसे देखती हैं? और अगर बात करेंगे तो जो चाहे ज्वेलरी हो, जो महिला एक इस्तेमाल करती हैं, बैग्स हो, उन पर भी कहीं ना कहीं जो जीएसटी है वो कम की गई है। तो इसका साफ असर जो है वो प्रोडक्ट्स पे देखने को मिलेगा और चीपर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आप इन रिफॉर्म्स को कैसे देखते हैं? इट्स रियली ग्रेट वर्क है जो सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। आम पब्लिक के लिए बहुत ही राहत की बात है, बहुत अच्छा कार्य है। इससे ये जो महंगाई है वो तो लोग उसी से जूझ रहे हैं। तो इन महंगाई के दौर पर ये जो जीएसटी कम हो गई है तो मुझे तो ये लगता है कि सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। कि आप लोग घर भी संभालती हैं, बाहर का भी देखती हैं, तो ऐसे मिडिल क्लास के लिए बहुत खुशी की बात है कि वो जो अपने ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अच्छे से परचेज़ कर सकते हैं। कि अब ये महंगाई में उनको बहुत परेशानी हो रही थी, कमाने वाले एक होते हैं और खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये सरकार का बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मैं प्रीति गुप्ता एनजीओ चलाती हूँ, संकल्प जन सेवा संस्था की ओर से। मैं बहुत सरकार का धन्यवाद करती हूँ, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये जीएसटी कम करके पूरी पब्लिक को सब बहुत बड़ी राहत दी है। इसका एनजीओ मैं एनजीओ महिलाओं के ऊपर चलाती हूँ कि जो गरीब महिलाएं हैं उनको रोज़गार प्रदान कराना है और जैसे कि उनको रोज़गार भी देना है और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको सभी महिलाओं के लिए भी कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी राहत की बात है। ये तो सरकार के लिए या हम सभी लोगों के लिए बहुत ही राहत की बात है कि सरकार ने ऐसा कदम उठाया। डेफिनेटली देखिए, अब बात करेंगे तो महिलाएं हों, हर कोई जो है वो कहीं ना कहीं सरकार का धन्यवाद कर रहा है। सर, आपसे भी बात करेंगे, थोड़ा सा बताइए आप कैसे देखते हैं, क्योंकि महिला ने अपनी बात रख दी, महिलाओं के लिए एक खुशखबरी, आप लोगों के लिए कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, सरकार अब अगर बात जीएसटी काउंसलिंग की बैठक को लेकर करें, जिस तरीके से अब ये बदलाव किए गए हैं, इन बदलावों का असर अब बाजार में भी देखने को मिल रहा है। भारतीय शेयर बाजार को लेकर बात की जाए तो भारतीय शेयर बाजार में भी आज जो है उछाल देखने को मिला। और इस बीच इस विषय पर बातचीत करने के लिए दो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे और उनसे जानकारियां लेंगे कि किस तरीके से लोग जो हैं इस पूरे फैसले को देख रहे हैं। आदित्य वधावन हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हैं, सबसे पहले उनका रुख करेंगे। और सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इलाहाबाद से जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे। सिद्धार्थ, सबसे पहले जानकारियां मैं आपसे ही लेना चाहूंगा। जिस तरीके से जीएसटी काउंसलिंग की 56वीं ये बैठक हुई जिसमें एक अहम फैसला लिया गया और इस फैसले का व्यापक असर जो है वो अभी लागू होने से पहले ही पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। किस तरीके से भारत के लोग, इलाहाबाद के लोग जो है इस फैसले को देख रहे हैं और प्राइज कर रहे हैं इस फैसले को? कुछ व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप इस जीएसटी रिफॉर्म को कैसा देखते हैं? देखिए, जीएसटी रिफॉर्म जो सरकार ने किया है 2 स्लैब का, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मॉडल इंडिया न्यूज़ के माध्यम से सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का और जितने भी राज्यों के वित्त मंत्री कल की बैठक में मौजूद थे उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने देश की जनता की पीड़ा को समझते हुए देश को एक बड़ा निर्णय दिया है। 5% और 18% जो 2 स्लैब रखे गए हैं और तमाम वस्तुओं को जीएसटी से फ्री रखा गया है, उनको मुक्त रखा गया और तमाम वस्तुओं पर जीएसटी घटाई गई है, तो ये सभी स्वागत योग्य है। जैसे सीमेंट को 28% से घटा करके 18% पर लाए हैं, तो जो लोग मकान बनाने का इच्छा रखते हैं, मकान बनाने का सपना देख रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। टीवी और एसी आजकल सबकी आवश्यकता बन गए हैं, कोई अब ये लग्जरी में नहीं आता, इस पर भी उन्होंने दाम घटाए हैं, जीएसटी के रेट घटाए हैं, ये भी कहीं ना कहीं सभी के लिए फ़ायदेमंद है। डेली नीड का आइटम, चाहे वो दूध, दही, पनीर, छाछ, पराठा, रोटी, जो भी आइटम हैं सब पे उन्होंने घटाया है। तो ये सारी वस्तु पे दाम घटने से देश की जनता को फ़ायदा मिलेगा, देश की जनता की क्रय क्षमता बढ़ेगी। क्रय क्षमता बढ़ने से कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा
और जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया था उसका भी जवाब इसके माध्यम से गया है। भारत में खुद आंतरिक व्यवस्था के माध्यम से लोग उत्पादों की डिमांड करेंगे और डिमांड करने से जो हम लोग अमेरिका को माल भेजते थे उसकी खपत भी अब इंडिया में ही हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसका लाभ सभी को मिलेगा और देश की जनता को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। हमारे साथ और लोग ये बताइए, इससे मध्यम वर्ग को कितना फायदा होगा? मध्यम वर्ग के लिए सरकार हमेशा सोचती है, मध्यम वर्ग को कितना फायदा होगा? मध्यम वर्ग के लिए ये होगा कि जब तक के जो जीएसटी लगी थी वो जीएसटी अब ख़त्म कर दी गई है। ठीक है, 18% और 5% है, इसलिए गरीब और मीडियम क्लास के लोगों को फ़ायदा होगा। आप इसको कैसे देखते हैं कि जो मध्यम वर्ग लगातार महंगाई की मार झेल रहा था, उसके पहले ये बड़ा गिफ्ट है, तो आप किन किन चीज़ों पर ये मानते हैं कि इससे क्या क्या फायदा हो? जो डेली वेजेस की चीज़ें खाने की, पीने अब की, सीमेंट, सिद्धार्थ लगातार जिस तरीके से आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जाहिर तौर पर हर कोई इस फैसले का स्वागत कर रहा है। लोगों का ये मानना है कि इससे लोगों को बड़ी राहत मिलती नजर आएगी, लेकिन विपक्ष का मानना कुछ और है।